तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है। हम अपने काम के लिए रास्ते में जा रहे थे तो यार अचानक इतना सारा जाम। सुबह सुबह एक तो इतनी सर्दी पड़ रही थी, ऊपर से जाम में पीछे बैठा हुआ कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन ये जाम खुलने को नहीं कह रहा था। सच में सुबह सुबह इतना सिर में दर्द हो गया, लेकिन क्या करते, काम पर तो जाना था। तो हम साइड पर पहुंच गए थे तो हमारे जो साथ में काम करते हैं वो काम पर लगे हुए थे। उन्होंने मशीन ली, आपको दिख रहा भी होगा कितनी धूल उठ रही है। ये काम अच्छे से कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि आज सारा ही काम कर देते हैं। ये हमारी जो साइड है ये इतनी ऊंची है कि हम इतनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं कि आदमी गिर जाए तो बस पता नहीं क्या हो सकता है। ये सब हमारी साइड का बाहर का नज़ारा है। ये हमारे जो कारीगर है पूरी मेहनत से काम कर रहे थे, सरिया काट रहे थे। आपको चिंगारी दिखाई दे रही होंगी। ऐसी इतनी धूल में यार कैसे काम कर लेते हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा। बस पैसा है, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, करना होता है। काम सीखना तो करना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है। तो बताइए बिजली का काम कैसा लगता है भाई? एकदम बेहतरीन, अमेजिंग। पसंद है अपने को मेहनत करना। वैसे धूल जैसे आपका मुंह खराब हो गया है, इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लो आता है इससे चेहरे पे और ज्यादा। देखो पहले वाइट था, ब्लैक हो, पहले ब्लैक था अब रेड हो गया होगा, और थोड़ी देर बाद देखना हम जब धोएंगे तो वाइट हो जाएगा। ना वैसे अगर आप घर जाते होगे तो भाभी जी कुछ डांटती नहीं होंगी कि ये आप कपड़े गंदे करके क्यों लाते हो? नहीं नहीं नहीं, भाभी जी आपकी बस जाती पहले कपड़े मशीन में डाल के धोना, फिर उसका थोड़ा सा हमें धोना, हाँ, उसके बाद खाना देना, फिर हम जाते हैं पोटी करने। फिर हमारी एक छोटी सी बच्ची कुतिया है, उसको पाल के खिलाना। ना वैसे कोई समस्या थोड़ी आती है, धूल जैसे अंदर चली जाती है, खाने में जाती हो। इसका एक बहुत ही बढ़िया धूल को काटने का एक नुस्खा है। हाँ बोलिए, क्या है वो? गुड़। वो हम ऑलरेडी रखते हैं अपने पास। वो अपने पास रखते दिखाएं। कोई बात नहीं। तो इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद हमारे कारीगर साहब फिर से काम पे लग जाते हैं। फिर से धूल में वो ही काम करना पड़ता है, क्या करें, वो तो करना ही पड़ेगा। करते करते इतनी धूल उड़ जाती है। ये हमारे बाहर का नज़ारा होता है। ये हमने लकड़ी इकट्ठा की थी, सर्दी बहुत थी इसलिए तापने के लिए हमने लकड़ी इकट्ठा की थी। ये हमारी साइड का नज़ारा है। इधर उधर सारे कचरे पड़े हुए हैं। तो हम धूल मिट्टी का काम करने के बाद हमको छत पे भेजा जाता है। छत में हो रही थी कंड्यूटिंग, तो हम कंड्यूटिंग करने में लग गए थे। जो हमारे साथ काम करता है वो हमारे साथ ही हमें सामान पकड़ा रहा था। मैंने फ़ैन बॉक्स के अंदर फ़ैन में पाइप पिराया। फिर उसके बाद हम दूसरे फ़ैन बॉक्स की तरफ जाने लगे। दूसरे फ़ैन बॉक्स में हमने पाइप जोड़ने के लिए पाइप को सॉकेट में पिराया। पाइप भी साले लोकल क्वालिटी के थे। तो हमें ब्लेड नहीं मिल पा रहा था, तो हमारे दूसरे बंदे ने हमको ब्लेड ला कर दिया। हमने इसको ब्लेड से काटा और काटने के बाद तोड़ दिया। तोड़ के इसे फ़ैन बॉक्स में डाल दिया। हमने इसको अच्छी तरीके से डाल दिया। फिर हम उठे और अपने काम को किया डन। फिर हमने चारों ओर का व्यू दिखाया। ये हमारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। फिर हमारे इसके बाद हाँ जी कारीगर साहब क्या कर रहे हो? सर जी पाइप बांध रहे हैं फिलहाल। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ऊपर खुली हवा में काम करना। अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस को बस यही कहना चाहेंगे, अगर हमसे भी कुछ ऊपर को अगर हमसे कुछ पूछना है बिजली के बारे में तो कमेंट में बता दीजिए। तो जैसा कि हमारे बुग्गो भाई ने बताया, पाइप बांधने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि लेंटर पर बहुत से आदमी काम करते हैं। इधर उधर कोई पाइप इधर उधर ना हो और टूट फूट नहीं जाए, इसलिए पाइपों की बंधाई करना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि भाइयों आज की ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त। और हमारी ब्लॉग कैसी लगे, वैसे हम इलेक्ट्रिशियन की वीडियो ब्लॉग में लाते रहते हैं। और कुछ जानकारी के लिए हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।